हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के एक नए चैप्टर बल्ब विश्लेषण के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अभी तक इंट्रोडक्शन चैप्टर के एमसीक्यू की वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस तार का क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता हो और उस पर 20 किलो न्यूटन का बल लगता हो। ठीक है, तो देखिए कि जैसे कि एक तार है वो 36 हमारा ए होता है। ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और कितने का 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो कह रहा है कि इसका 36 घटक बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि जो 36 घटक जिससे एंगल लगा हो जाएगा 20 cos 60 हो जाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत जो ऊर्ध्वाधर हमसे यदि पूछे तो ये क्या हो जाएगा 20 sin 60। ठीक है, 60 डिग्री से केवल 36 घटक पूछा है। तो 36 घटक क्या है 20 cos 60। तो 20 cos 60 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 20 cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन हमारा कौन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। ठीक है, जो क्या है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्रिया और प्रतिक्रिया में लागू होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है, पहला है अलग अलग पिंडों पर किंतु समान दिशा, एक ही पिंड पर किंतु विपरीत दिशा, एक ही पिंड पर और समान दिशा, अलग अलग पिंडों पर किंतु विपरीत। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं उसमें कहा गया है कि ये अलग अलग पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा में, जैसे ये अलग अलग कोई पिंड हो, ठीक है, अगर उस पे अगर फोर्स लगाया जा रहा है एक दूसरे पर, फोर्स लगेगा ये एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम कहता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कि अलग अलग पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा में जो है क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो वही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। तो हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखिए डी पार्ट, जो क्या है अलग अलग पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा में। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है इनमें से किसी नियम के अनुसार यदि 3 बलों की क्रियाओं के अधीन कोई पिंड संतुलन में है, ठीक है, तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, एक किस नियम में कहा गया है, यहाँ से यहाँ तक एक डिफिनीशन दिया गया है और ये बोल रहा है कि ये कौन सा नियम है, यानी कि कौन सा प्रमेय है। ये कह रहा है कि यदि 3 बलों के क्रियाओं के अधीन कोई पिंड संतुलन में है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 फोर्स कार्य कर रहे हैं किसी बिंदु पर, ठीक है, और एक दूसरे के क्या है संतुलन में है, और कह रहा है तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए F1 है, ये F2 फोर्स है, ये यहाँ पे F3 फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो आप देखिए यहाँ से इसके कहने का मतलब ये है F1 sin अल्फा, यानी कि जैसे ये जो फोर्स है इसे हम ए फोर्स लेते हैं पहला फोर्स, तो ये अन्य जो फोर्स है इनके बीच के कोण के यानी कि अल्फा के ज्या यानी कि साइन होता है, उसके कोण के ज्या के क्या होता है समानुपाती होता है। तो पहला फोर्स F1 है, इसके सामने का कोण जो 2 फोर्स बच रहे हैं उनके बीच के एंगल के ज्या के समानुपाती तो होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा F1 sin अल्फा। और यदि हम लोग दूसरे फोर्स की बात करें यानी कि F2 इक्वल टू क्या है F2, तो अपान यदि किया जाए तो अब F2 हो गया, तो यहाँ पे 2 फोर्स कौन बचे हैं F1 और F3, इसके बीच के एंगल को लेंगे तो यहाँ पे क्या है बीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बीटा हो जाएगा। अब यदि तीसरे की बात करें तो इक्वल टू क्या है, यहाँ से यदि हम लोग बात करें F3 अपान, तो यहाँ से देखिए अब F3 को छोड़कर F1 और F2 के बीच का एंगल लेंगे तो साइन क्या है गामा है। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि एक कौन सा नियम है, यानी कि कौन सा प्रमेय है। तो हम लोगों को ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, दूसरा है लामी की प्रमेय, तीसरा है बेरिंगटन की प्रमेय, चौथा है बलों का संचरणीयता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताया कि ये नियम जो है क्या है, ये दिया गया है। ठीक है, तो नियम है
दूसरा एक क्या, इसे क्या कहते हैं, इस नियम को लामी का प्रमेय कहा जाता है। लामी, इसका नाम क्या है, लामी का प्रमेय। तो लामी के प्रमेय में बताया गया कि यदि कोई 3 बल क्रियाओं के अधीन कोई पिंड संतुलन में है तो प्रत्येक बल जो है अन्य 2 बलों के बीच के कोण के जाके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि F1 अपान साइन अल्फा, मैं अभी आप लोगों को बताया F2 अपान साइन बीटा और F3 अपान साइन गामा। ये फार्मूला लामी के प्रमेय में मिलता है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो लामी का प्रमेय यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा यहाँ पे का त्वरण, क्योंकि त्वरण दिया है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका यूनिट। तो कह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने हेतु 236 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगाए जाने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या गिवन है हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हमें त्वरण गिवन है तो इक्वल टू हमें पता है कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मास दिया गया है 236 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन और मास पता है, तो पूछा है बल निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम में ये फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो देखिए हमें पता है m कितना है, 236 है। ठीक है, इंटू a कितना है, 4 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 944। फोर्स है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 944 न्यूटन। तीसरा है 944 जो कि हम लोग का क्या है, यही आंसर है। अभी हम लोग निकाल कर देखा तो हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन की बात करेंगे, पांचवा है, कह रहा है संरेखीय बल प्रणाली में बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं। तीसरा है समान तल पर स्थित होती हैं। चौथा है समान रेखा पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो देखिए संरेखीय बल प्रणाली में जो बलों की क्रिया रेखाएं हैं ये एक ही रेखा पर होती हैं। ठीक है, जितने भी बल की क्रिया रेखाएं होंगी वो एक ही रेखा पर होंगी। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए समान रेखा पर स्थित होती हैं। ठीक है, इसके आगे क्या हो जाएगा, अगर संरेखीय बल प्रणाली में बलों की क्रिया रेखाएं समान रेखा पर स्थित होती हैं, एक किसी बिंदु पर नहीं होती हैं। अब एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, समगामी बल कहलाती हैं। ठीक है, तो वो संगामी बल होती हैं, क्या होती हैं, संगामी बल होते हैं। संगामी बल होते हैं। संगामी बल वे होते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर कार्यरत होती हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि एक ही बिंदु पर कितने लोग लगाकर चले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो संरेखीय बल प्रणाली होती है वो क्या होती है, बलों उसमें जो है बलों की क्रिया रेखाएं जो है समान रेखा पर स्थित होती हैं। ठीक है, कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है किसी ऊंची चट्टान के ऊपर से कोई पिंड आराम की स्थिति से मुक्त रूप से गिरता है तो प्रथम सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है किसी ऊंची चट्टान से ऊपर से कोई पिंड, मान लीजिए किसी चट्टान पर जो है ये यहाँ पे मान लीजिए ऊंची चट्टान है। ठीक है, यहाँ से कोई पिंड है, ये क्या कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, आराम की स्थिति से मुक्त रूप से गिरता है तो पहले आराम की स्थिति में है तो यहाँ पे मान लेते हैं u बराबर क्या है, 0 होगा। ठीक है, तो अब जब ये गिर रहा है नीचे तो ये कह रहा है कि प्रथम सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो नीचे जब गिर रहा है तो ये प्रथम सेकेंड मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड होगा, तो ये कह रहा है प्रथम सेकेंड में तय की गई दूरी बताइए। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, S इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं और u इक्वल टू हम लोग का 0 हो जाएगा क्योंकि ये आराम की स्थिति में है। ठीक है, आराम की स्थिति में है तो पहले आराम की स्थिति में रहा होगा तब वहां से धीरे धीरे गिरता होगा तो u इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, t का वैल्यू 1 रखेंगे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू जी का वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 25 10 हो जाएगा और 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है दूरी है, 5 मीटर हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
तीसरा जो कितना है 5 मीटर। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 7वां है, कह रहा है परिणामी बल निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। कि परिणामी बल निकालने के प्रक्रम को हम लोग बलों का संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बलों का संयोजन कहते हैं। बलों का संयोजन, बलों का संयोजन कहते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।